इस धरती पर जितने भी इंसान हैं वो सभी इस एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ये परिवार है खुदा का, इस निरंकार का, इस परम पिता परमात्मा का। सारे ही इसके ही संतान हैं, इसीलिए भक्तजन सबका भला मांगते हैं। ये हमेशा यही सोचते हैं कि संसार सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष जहाँ भी होंगे सद्गुरु की चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, व्यक्तिगत प्रार्थना किसी हृदय की वह खामोश वेदना है जो केवल करने वाला हृदय और सुनने वाला निरंकार अथवा सतगुरु ही जानता है। व्यक्तिगत प्रार्थना निरंकार सतगुरु से की गई सीधी गुप्तार है। इस प्रार्थना में कोई बिचौला या मध्यस्थ नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रार्थना भाव प्रधान होती है। इसमें किसी भाषा के बोल, शब्द अथवा व्याकरण पक्ष का इतना कोई महत्व नहीं होता जितना कि हृदय के भाव का होता है। इस खामोश जुबान को केवल निरंकार सतगुरु ही समझ सकते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना किसी समय या स्थान से नहीं जुड़ी होती है। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर या किसी भी परिस्थिति में से गुजरने वाला मानव अपने निरंकार को दिल से पुकार सकता है। इस अंग संग व्यापक मालिक परमात्मा की सहायता और सहारा ले सकता है। सत्संगत जी, व्यक्तिगत प्रार्थना स्वतंत्र प्रार्थना है। इस पर किसी धार्मिक संस्था का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर कोई धार्मिक स्थानों पर जाकर प्रार्थना करने से पहले सिर को ढकना लाजमी है और कई अन्य स्थानों पर प्रार्थना करने से पहले हाथ पांव वह मुंह धोना और कुल्ला इत्यादि करना आवश्यक होता है। इस प्रकार किसी धार्मिक स्थान पर कोई नियम लागू है और कहीं पर कोई, परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना इन नियमों के बंधन से मुक्त होती है। हर मानव चाहे वह किसी भी देश, जाति व मजहब से संबंध रखता हो, व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकता है। वह अपने इष्ट को अपने भाव के अनुसार पुकार सकता है। जब कभी कोई व्यक्ति इस निरंकार सतगुरु के साथ जुड़ा होता है तो वह केवल एक इंसान होता है जो बंदगी के द्वारा अपने इष्ट से संपर्क पैदा कर रहा होता है। वह जाति मजहब वर्ण से ऊपर उठा होता है। इस समय उसका पावन हृदय अपने मूल स्वरूप से जुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। व्यक्तिगत प्रार्थना अपने इष्ट से सबसे प्यारा और गहरा रिश्ता जोड़ती है। दुनिया के अन्य रिश्तों का कोई नाम है, जैसे किसी को हम माता, किसी को पिता, किसी को भाई, तो किसी को पति, किसी को प्रेमी इत्यादि इत्यादि कहते हैं। परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना में जिस मानव को जो रिश्ता सबसे अधिक प्रिय लगता है वही रिश्ता वह इस निरंकार अथवा सद्गुरु से जोड़ लेता है। जिस रिश्ते में से किसी को सहारा और प्रेम नसीब होता है, उसी प्रेम और सहारे को विस्तृत रूप में और गहराई में प्राप्त करने के लिए वह श्रद्धालु भक्त अपने निरंकार प्रभु को उसी रिश्ते से पुकारने लग जाता है। यही कारण है कि इस सर्वव्यापक प्रभु के असंख्य नाम हैं, जो समय समय पर प्रेमी भक्तों के द्वारा अपने इस महबूब को दिए गए। नाम या रिश्ता चाहे कोई भी हो, व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रधान विषय भावना और प्रेम है, जो प्रार्थना के द्वारा प्रकट होता रहता है। जैसे गुरुवाणी में लिखा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भव केहा काड़ा जियो। व्यक्तिगत प्रार्थना एकांत में भी हो सकती है
और भरपूर महफिल में भी। एकांत में चारों ओर खामोश वातावरण होने के कारण मनोवृत्ति का एकाग्र होना आसान होता है, क्योंकि उस समय सभी इंद्रियां अपने स्वामी से जुड़ पाती हैं। यह एकाग्रता प्रार्थना में आनंद भर देती हैं। चारों ओर का शांत माहौल मन, बुद्धि और चित्त को भी परमानंद के साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। यही कारण है कि ऋषियों मुनियों ने अपने प्रभु से एक रूपता और अभेदता स्थापित करने के लिए कहीं पहाड़ों की चोटियों, कहीं दरियाओं के किनारों को अपनी समाधि का स्थान बनाया। ऐसे स्थान नगरों और गांवों की रौनक व चहल पहल से दूर स्थित होने के कारण मन को आकर्षित करने वाली वस्तुओं से भी दूर होते हैं। इस कारण आँखें न आकर्षक वस्तुओं को देखती हैं और न ही मन इनकी प्राप्ति के लिए तड़पता है। कान न ही मायावी प्राप्तियों के बारे में सुनते हैं और न ही ये प्राप्तियां जीवन का लक्ष्य बनती हैं। अर्थात न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात न आकर्षित करने वाली वस्तुएं दिखाई देंगी और न ही मन आकर्षित होगा। सत्संगत जी निरंकारी मिशन गृहस्थ में रहकर भक्ति करने के लिए सिखाता है। यह पलायन का रास्ता जो अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों से दूर होकर केवल अपने आनंद व सुख को सोचने का मार्ग नहीं बताता। रब्बी पुरुषों ने कभी इस मार्ग को नहीं चुना। उन्होंने तो कर्मठ जीवन जीकर कर्म करते हुए भक्ति करने को ढंग की स्वयं भी अपनाया और अपने शिष्यों को भी सिखाया। मानव को परिवार और समाज प्रभु ने ही दिया है। न हमने अपने माता पिता को अपनी मर्जी से चुना, न ही किसी संतान को। मानव जीवन समाज के बिना भी संभव नहीं है। यदि यह परिवार और समाज हमें विरासत में मिले हैं, तो फिर इनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें निभाना भी हमारा नैतिक फर्ज और जिम्मेदारी है। हथकार वल चितयार वल, जो मानव हाथ कार्य की ओर एवं दिल प्रियतम की ओर का रास्ता चुन लेता है, वही अपनी शारीरिक, सामाजिक और नैतिक सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु के चरणों से जुड़ा रहता है। वह कहीं भी हो, उसका अंतःकरण इस निरंकार प्रभु से जुड़ा होता है। बाहरी रूप में चाहे वह बातें करता हो, हंसता खेलता हो या काम में मगन दिखाई दे, परंतु आनंद से भरपूर आनंद ले रहा होता है, क्योंकि वह काम करते करते भी अपने आनंद स्रोत मालिक से जुड़ा हुआ होता है। यह भीतरी मिलन सदा कायम रहे, इसके लिए मन ही मन में गुरसिक सदैव प्रार्थना करता रहता है। व्यक्तिगत प्रार्थना 24 घंटे श्वास श्वास हो सकती है। प्रार्थना तो अपने प्रेमी के साथ जुड़ने का एक मधुर सा आनंदमय साधन है। जो जुड़कर कभी बिछड़ा ही नहीं, वह तो आनंदमय ही हो गया। इस आनंदमय अवस्था को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, परंतु कुछ गिने चुने भक्त जब इस आत्मिक आनंद में जीना सीख जाते हैं, तो उनका जीवन दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। ऐसे जीवन ही कल्याणकारी जीवन कहलाते हैं। इस आनंदमय अवस्था तक पहुंचने के लिए भी और वहां टिके रहने के लिए भी प्रार्थना का ही सहारा लेना पड़ता है। व्यक्तिगत प्रार्थना करते करते प्रार्थना एक सहज कर्म बन जाता है। आरंभ में तो बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार मन को इस निरंकार की ओर मोड़ना पड़ता है, पर धीरे धीरे यह प्रयास सहज क्रिया बन जाता है। यह प्रभु रोम रोम में समाया दिखाई दे रहा होता है और रोम रोम इसकी प्रार्थना आराधना कर रहा होता है। सत्संगत जी, व्यक्तिगत प्रार्थना भक्त को प्रभु से एक कर देती है। आरंभ में प्रयास
फिर सहज कर्म और अंत में ऐसी अवस्था जहाँ पर प्रार्थी और प्रभु एक ही हो गए, जहाँ पर राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचाने। यह तो वह अवस्था है जब भक्त ने अपनी हस्ती को बिल्कुल मिटा दिया होता है। वह कोझी चंगी हर एक सै विच हरदा ही दीदार करे कि उत्तम अवस्था को पहुँच गया। वह निरंकार में प्रार्थना करते करते पानी में मिश्री की भांति बिल्कुल अभेद हो गया। जैसे घुलने के बाद कोई मिश्री को पानी में से अलग नहीं कर सकता, वैसे ही एक सच्चे भक्त को भगवान से कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। व्यक्तिगत प्रार्थना सहज अवस्था की ऊंचाइयों तक पहुंचकर सहज क्रिया बन जाती है। इसके लिए फिर कोई प्रत्यक्ष प्रयत्न करना पड़ता नहीं है। जैसे हमारी श्वास क्रिया निरंतर चल रही होती है अथवा हमारी नसों में खून बह रहा होता है। इसके लिए हम कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। हम कोई प्रत्यक्ष प्रयत्न तभी करते हैं जब यह गति रुक सी जाए या इसमें रुकावट आ जाए। ठीक इसी प्रकार प्रार्थना में पहले प्रयत्न करने पड़ते हैं। मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को जोड़ने के लिए गुरु की मूरत को मन की आँखों के सामने लाना होता है। कभी मन सतगुरु दर्शन का आनंद प्राप्त कर रहा होता है और कभी संसार में दौड़ जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, पर धीरे धीरे यह चंचल मन भी अंतःकरण के साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल रहना शुरू कर देता है। सहज प्रार्थना तो 24 घंटे खुद ब खुद हो रही होती है। आंखें बंद हो या खुली, जागृत अवस्था हो या नींद की, दिल की तार सदैव जुड़ी रहती है। ऐसा संत असंख्य लोगों का मार्गदर्शक बन जाता है। ऐसा संत महात्मा तो सुबह उठते ही आंखें बंद हों या खुली इस निरंकार का शुक्राना करता है। जुबान से तू ही निरंकार कहते ही हृदय में शुक्राने का भाव पैदा हो जाता है कि हे दातार, रात सुख की बीती है, रहमत करना दिन भी आपके ध्यान में सुख से व्यतीत हो। व्यक्तिगत प्रार्थना अपने सृजनहार की प्रार्थना की हुई दातों का शुक्राना करती है। गुरसिक कह उठता है कि हे दातार, तेरा कैसे शुक्राना करूं? तू कितना विशाल है। काम तो आप स्वयं करते हो और नाम में जाता है। तू ही सब कुछ करने वाला है। रहमत कर हर कार्य के पीछे मैं तेरे गुप्त हाथों को पहचान सकूं। साथ संगत जी, व्यक्तिगत प्रार्थना वह साधन है जिसके द्वारा भक्त अपने अंदर निराकार की शक्तियां संचित करता है। जैसे धरती के नीचे पानी होता है, परंतु जब यह किसी ट्यूबवेल, हैंडपंप या किसी अन्य साधन के द्वारा हमारे तक पहुंचता है, तभी हमारे लिए लाभदायक बनता है। उस साधन के द्वारा प्रकट हुए बिना धरती के नीचे इतने विस्तृत रूप में फैला हुआ पानी हमारा कुछ नहीं संवार सकता है। इसी तरह इस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ चाहे हमारे अंग संग रहती हैं, परंतु यह हमारा काम तभी करती है जब हम प्रार्थना के द्वारा इनको सहायता के लिए पुकारते हैं। फिर भक्त का शरीर प्रहलाद या ध्रुव भक्त की तरह छोटा हो या हनुमान जी की तरह बड़ा हो, प्रभु की शक्तियाँ ही उनमें प्रवाहित होकर कार्य कर रही होती हैं और जय जयकार भक्त की हो जाती है। हर सुख दुख, खुशी गमी, संजोग वियोग के समय भक्तजन प्रार्थना का सहारा लेते हैं। किसी आपत्ति के समय व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ साथ सामूहिक प्रार्थना भी की जाती है, जिसमें सभी सहानुभूति रखने वाले हमारे लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। परंतु आत्मबल लेने के लिए हमें स्वयं अपने दाता से दया, क्षमा और रहम की भीख मांगनी होती है।
यह आत्मबल सभी दुनियावी सहारों से उत्तम और शक्तिशाली होता है। यह आत्मबल वह खजाना है जो किसी भाग्यशाली गुरसिक को प्राप्त होता है। जिसके पास यह खजाना हो, दुनिया की कोई भी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए जीवन काल में जब विपरीत घटनाएं और वातावरण हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, हम निराशा और उदासी से घिर जाते हैं, उस समय व्यक्तिगत प्रार्थना ही हमारी जीवन नैया को पार लगाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व के बढ़ने या कम होने से हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि यदि बीमारी लंबी हो जाए तो रोगी का आत्मबल भी कमज़ोर पड़ने लगता है। आत्मबल की कमजोरी आते ही वह रोगी अपने आप को निराश, हताश, जीवन से थका हारा महसूस करता है। कई बार तो उसकी निराशा इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार करने लग जाता है। सत्संगत जी, तस्वीर का दूसरा पक्ष भी इतनी ही सही है। रोगी प्रार्थना के द्वारा अपने प्रभु से जुड़कर अपने आत्मबल को बढ़ाता रहता है तो वह जीवन के अंतिम क्षण तक आशावादी रहता है। उसके विचार भी सकारात्मक बने रहते हैं। जीवन की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। ऐसे रोगी अपने आत्मिक बल से सुमिरन, सत्संग और सेवा को पहले से भी अधिक बढ़ाकर अपनी शारीरिक पीड़ा को सहन करने के योग्य हो जाते हैं। आत्मिक बल विजयी हो जाता है। फिर रोगी निराश होकर मृत्यु का इंतजार नहीं करता, बल्कि मृत्यु आने तक अपने हर श्वास को सफल बनाता है। ऐसे दृढ़ विश्वासी भक्तों के जीवन में सतगुरु असंख्य अवसर प्रदान करते हैं। जब व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना वह कुछ कर दिखाती है जो अक्ल या दलील की पहुंच से कहीं ऊपर होता है। जैसे एक प्रचार टूर के दौरान लेखिका राज वासुदेव सिंह को जम्मू कश्मीर के इलाके में जाने का अवसर मिला। रजौरी के इलाके में सत्संग किया। वहां पर संगत में एक नौजवान ने अपनी आप बीती सुनाई। वह जवानी के 18वें वर्ष ब्लड कैंसर जैसे भयानक रोग का शिकार हो गया। जम्मू के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ में जाकर के इलाज कराने की सलाह दी। चंडीगढ़ में इलाज चलता रहा, परंतु कुछ समय के बाद डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि यह बीमारी अब तो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां दवाई नहीं बल्कि दुआ काम कर सकती है। आप इन्हें घर ले जाइए और जितने दिन का जीवन बाकी है इनका सेवा करिए। इस गुरसिक के सामने प्रार्थना के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने माता पिता से कहा, मेरे जीवन के जितने गिने चुने दिन बाकी हैं, मैं चाहता हूँ कि हर श्वास मेरा ध्यान गुरु के चरणों में लगा रहे। इसीलिए हर रोज सुबह की संगत अपने घर में ही रखी जाए ताकि मुझे सेवा का अवसर भी प्राप्त हो सके और संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। इस होनहार नौजवान के माता पिता पहले से ही गुरु भक्त हैं। उन्होंने अगले ही दिन से हर रोज सुबह की संगत अपने घर में करवाने का निवेदन किया, जिसको रजौरी संगत के प्रमुख महात्मा ने स्वीकृति दे दी। हर रोज सुबह की संगत उनके घर पर होने लगी। संगत में वह नौजवान सभी के आशीर्वाद का पात्र बनता रहा। जब उस नौजवान को संगत में बोलने का समय मिलता तो वह यही कहता था कि साध संगत, मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे गुरु भक्त बनाए रखना, मेरी गलतियों को क्षमा करना और मुझे सतगुरु के रहमो करम का पात्र बनाए रखना। सारी साध संगत भी दातार सतगुरु के चरणों में इस नौजवान के लिए प्रार्थना करती।
इस नौजवान ने बताया कि इन दिनों मेरा हर क्षण निरंकार सतगुरु से जुड़ा रहता है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे दातार, तू समर्थ है, दयालु है, कृपालु है, करुणा का सागर है, तकदीरें लिखने और बदलने वाला है। बड़ी मुश्किल से मुझे तेरा दर मिला है। यदि मेरे भाग्य में अरोगता नहीं भी हो और यदि तुम्हें मंजूर है तो मुझे अरोगता बख्श दे, ताकि मैं यह बोनस में मिला जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर सकूं। हे दाता, यदि मेरी प्रार्थना मेरे हित में है और आपको मंजूर है तो ही मुझे जीवन दान देना। मेरे सतगुरु, यदि मैं जिद करके आपसे कुछ मांगूंगा, वह चाहे मुझे मिल भी जाए, परंतु उसमें एक संदेह बना रहेगा कि पता नहीं यह मेरे हित में है भी या नहीं। इसीलिए हे दातार, मेरी जिद को नहीं बल्कि अपनी खुशी को मेरी खुशी बना देना। इस तरह कई दिन निरंतर सत्संग भी होती रही और प्रार्थनाएं भी। कहते हैं कि निरंकार रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे जब हमारा ध्यान इसके दर से जुड़ जाता है तो ये सर्वकला समर्थ अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर देता है। इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, न ही किसी भक्त को बख्शने के लिए, इसे बोनस रूप में कोई दात देने के लिए इसको किसी सदन से कोई कानून पास करवाना पड़ता है। यह समर्थ दातार जो चाहे जब चाहे अपने असीम भंडार में से दे देता है। इसका दिया हुआ दान का एक दाना भक्त का अंदर बाहर भर देता है। ऐसा ही दान इस नौजवान को भी मिल गया। इस नौजवान की प्रार्थना भी स्वीकार हुई। कहते हैं कि जो काम दवा न कर सके वो काम दुआ कर देती है। तो साथ संगत जी, निरंतर सत्संग और महात्माओं की सामूहिक प्रार्थना में उसके हृदय की वेदना जुड़ती चली गई। कुछ दिनों में ही इस नौजवान को अपने शरीर में आरोग्यता महसूस होने लगी। कुछ दिनों के बाद वह दोबारा पीजीआई में मेडिकल चेकअप के लिए चंडीगढ़ पहुंचा। उसका चेकअप करते ही डॉक्टर अचंभित हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उसकी रिपोर्ट देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह रिपोर्ट उसी मरीज की है जिसे कुछ दिन पहले उन्होंने लाइलाज घोषित कर दिया था। जब नौजवान ने डॉक्टरों के समक्ष निरंकार सतगुरु की कृपा का वर्णन किया तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि यह करिश्मा किसी दवा से नहीं बल्कि प्रभु कृपा और संतों की दुआ से ही हो सकता है। यूं तो हर पीड़ित व्यक्ति दुख के समय प्रभु की दया और रहम का द्वार खटखटाता है। गुरसिक भी किसी संकट या शारीरिक पीड़ा के समय सत्संग, सुमिरन और सेवा करते हैं। स्वयं भी प्रार्थना करते हैं और दूसरे महापुरुषों से भी करवाते हैं। प्रश्न उठता है कि फिर कुछ गुरसिखों के साथ ही ऐसे चमत्कार क्यों होते हैं, जबकि कुछ अन्य गुरसिखों को भाड़ा मानकर ही संतुष्ट होना पड़ता है। वैसे तो इस दातार के कार्य किसी बुद्धि की सीमा में आने वाले नहीं हैं, न ही उन पर कोई तर्क किया जा सकता है, परंतु जो तुच्छ समझ में आया वही यही दयालु है कि दयालु पिता देने में कभी संकोच नहीं करता, परंतु जिस वस्तु को प्राप्त करके इसके भक्त को भविष्य में किसी प्रकार की हानि हो, वह दात उसे नहीं मिलती। गुरसिक समझता है कि उसकी प्रार्थना अस्वीकार हो गई। इसके साथ ही हर गुरसिक के विश्वास का स्तर अपना अपना होता है। कुछ गुरसिक प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना पर अटूट विश्वास रखते हैं कि उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी, परंतु कुछ गुरसिक ऐसे भी होते हैं जो प्रार्थना भी करते हैं परंतु मन में निरंतर संदेह भी बना रहता है। वे अपनी प्रार्थना बार बार दोहराते हैं
प्रत्येक प्राणी के आगे अपनी गाथा रखते हैं और जैसा जैसा उपाय कोई बताता है उसको करने लग पड़ते हैं। ऐसे गुरसिखों का विश्वास लड़खड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती तो बहुत हद तक वे खुद ही जिम्मेदार होते हैं। सत्संगत जी कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। इसी तरह जितना गहरा नाता किसी गुरसिख का अपने स्वामी से होता है, जितना विश्वास उसका होता है, उतना ही वह भाग्य को लकीरें बदलती और संकट टलते हुए देखता है, क्योंकि कर्ता से सीधा संपर्क जुड़ा हुआ होता है। जीवन के सुनहरे दिनों में जब चारों ओर वातावरण सुखद हो, सफलता चरण चूम रही हो, यशोगान हो रहा हो, प्यार सत्कार की दौलत से माला माल हो, धन दौलत मान बड़ाई का बोलबाला हो, ऐसे समय में व्यक्तिगत प्रार्थना की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सत्संगत जी, मानव में कर्ता भाव आते ही अभिमान आ जाता है और अभिमान ही मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए सभी सफलताओं का श्रेय अपने सतगुरु को दे देने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करना आवश्यक है। प्रार्थना से एहसास जागृत होता है कि यह सब कुछ केवल और केवल दातार के रहमो करम के कारण ही मिल रहा है। ऐसा एहसास हमारे अंदर प्रार्थना की भावना को भी जागृत रखता है। प्रभु के चरणों में सदा प्रार्थना ही करनी है कि यह मन कहीं फिसल न जाए। प्रभु को कर्ता मानने का एहसास नम्रता को जन्म देता है और नम्रता प्रार्थना का दामन पकड़ती है। और फिर ज्यों-ज्यों मान मिले गुरसिख नू होर वगैरह झुकदा जावे। कुछ समय के लिए नम्रता और शुकराने का भाव बन जाना तो आसान होता है। कुछ समय के लिए इस निरंकार सतगुरु को कर्ता मानना भी आसान है, परंतु इस भाव को पल पल बनाए रखना बहुत ही कठिन है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब कर्ता भाव का दीमक हमारे अंदर प्रवेश करके हमारी भक्ति को खोखला करने लग जाती है। अपनी भक्ति को बचाए रखने के लिए और हृदय से अहम भाव को निकालने के लिए पल पल प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे हृदय में भक्ति का वास बना रहता है और कर्तापन के भाव के लिए हृदय के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये दुर्भावनाएं अंदर दाखिल होने की कोशिश तो लगातार करती रहती हैं, परंतु प्रार्थना की शक्ति का ताला इनको कभी चाबी नहीं लगाने देता है और यह दस्तक देकर खुद ही वापस मुड़ जाती हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।